बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। आज मैं लेकर आई हूँ कड़ी पकौड़ा। मैं कैसे बनाती हूँ अपने तरीके से मैं बनाऊँगी। तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कड़ी तैयार करूँगी। तो कड़ी के लिए मैंने 1 कप जो है वो बेसन लिया और 3 कप मैंने दही ली है। उसके अलावा एक छोटे साइज़ का प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर वो तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च पेस्ट ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दही में बेसन को मिक्स करके तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब बेसन जो है ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ इसको मिक्स करूँगी। बेसन को अच्छी तरह से पहले छान लेना ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना बने। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ी देर ग्राइंडर में डाल के तो इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, उसको जाग को थोड़ी देर बीट कर लूँगी ताकि अगर कोई इसमें गुठली वगैरह रह गई है तो वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो उसके बाद फिर मिलते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से जग में डाल के तो एक दफ़ा इसको चला लिया तकरीबन आधा मिनट, ज़्यादा नहीं आधा मिनट। अब जग में जो थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करके तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। चले जी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो ये तैयार हो गया। अब आ जाएं कड़ी की तरफ, उसको तैयार करते हैं। ये देखिए देश का मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया और तकरीबन 1/2 कप जो है मैंने इसमें ऑयल का डाला है। वैसे तो मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली वो मैं धोने लगी तो वो क्रैक हो गई। तो इसलिए मैं फिर मजबूरन इसमें बनाने लगी हूँ। ऑयल डाल लिए तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। इसको बस हल्का सा लाइट पिंक सा करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन श्राउन कोई नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट सा पिंक करके तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए हल्का सा मैंने इसको पिंक किया, बस इतना कि इसकी जो हीट वगैरह वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। बस 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी। तो फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें डाल रही हूँ मैं। ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो इसमें ये सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया मैंने ये ऐड करूँगी। और सुरख मिर्च पाउडर। ये स्पाइसेस वगैरह आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। कई लोग कम खाते हैं, कई लाइट खाते हैं, कई बहुत लाइट खाते हैं, कई बहुत ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं। इसलिए मैं यही हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करें। थोड़ा सा पानी और डाल के इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी थोड़ी देर। ये देखिए
ये मैंने अच्छी तरह से भून लिया। तो अब इसमें जो बेसन और दही को मिक्स किया था वो मैं ऐड करूँगी, और इसमें तकरीबन 4 कप जो है वो मैं पानी के ऐड करूँगी। ये देखिए जिस बाउल में मैंने मिक्स किया था उसको, दही को और बेसन को, उसी में ये मैं पानी डाल के लाई हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाना होता है। तकरीबन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे पानी वगैरह इस तरह सब कुछ डाल के तो छोड़ दें, बस गाहे बगाहे हलाते रहे। इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने नोट किया हो कि मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं किया, वो मैं नहीं करूँगी। उसको ये बहुत ज़्यादा उछलती है, इसको बहुत ज़्यादा बॉयल आते हैं, तो इसलिए अगर हम नमक ऐड अभी कर देंगे तो वो उछलेगी, बहुत ज़्यादा बाहर आएगी। तो अभी ज़रा तकरीबन आधा घंटा ये पक जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, उतनी देर में हम पकौड़ों का जो सामान है वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अब पकौड़ों के सामान जो है वो सारा मैंने रेडी कर लिया, उसको मिक्स करते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने 3 अदद जो है वो आलू लिए, उनको मैंने इस तरह काटा है बारीक। उसके अलावा 1 कप बेसन, ये सब्ज़ धनिया, पालक और ये सब्ज़ मिर्चें। 2 मैंने प्याज लिए और इस तरह इनको लंबाई में काट लिया। उसके अलावा ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, धनिया मोटा मोटा इसको मैंने कूट लिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इनको सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया कुटा हुआ, नमक, प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पालक और बेसन। अब इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने पकौड़ों का सारा सामान जो अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, तो इसके अब पकौड़े फ्राई करते हैं। ये देखिए कढ़ी अभी इस तरफ पक रही है मेरी। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन हाफ डन जो है ये हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब उधर मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा ली है, उधर हम पकोड़े फ्राई करेंगे साथ साथ। ऑयल मेरा बिल्कुल रेडी है पकोड़ों के लिए। तो अब मैं इसमें इसे डालती जाऊंगी। ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, बहुत बड़े बड़े बनाने हैं तो वैसे बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ बनाएं। ये तैयार हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लूँ। ये देखिए मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लिए। तो अगला प्रोसेस क्या करना है, हमने अगला प्रोसेस करना है इसका बघार तैयार। और ये देखिए इस तरफ कढ़ी जो है अभी तक मेरी जो है वो पक रही है स्लो फ्लेम पे। तकरीबन 1.25 घंटे हो गए हैं कढ़ी को पकते हुए। तो अब इसका बघार तैयार करते हैं। बघार के लिए मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने डाल लिया था अंदर पहले।
और उसके अलावा ये देखिए, ये मैंने ज़ीरा लिया 1 टीस्पून और मेथी दाना मैंने लिया 1/2 टीस्पून। तो अब इनका बघार लगाएंगे, लेकिन पहले ये प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके उसके बाद फिर इसमें ज़ीरा और मेथी दाना जो है वो ऐड करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये ज़ीरा और मेथी दाना जो है वो ऐड करूँगी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तैयार हो गया। अब मैं इसको साइड पे करूँगी और ये बघार कढ़ी में डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसमें पकोड़े ऐड करेंगे। ये देखिए जी कढ़ी की कंसिस्टेंसी, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई है। और मैंने तकरीबन इसको 2 घंटे पकाया है। ये वीडियो में इस तरह आ रही है, वरना ये देखिए बड़ी अच्छी ये तरह से ये रेडी हो गई है, क्योंकि अभी जब ये ठंडी होगी तो इसने मज़ीद थिक और होना है। तो इसलिए इसको इस तरह रखें। पकोड़े भी डालने हैं, ज़ाहिर पकोड़ों को भी वो होने के लिए इसमें जब डूबेंगे तो वो भी मज़ीद इसका वो चूसेंगे, इसका जो रह गई है थोड़ी सी पतली, तो इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। अब क्या डालेंगे, अब इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। और जो इसका बघार तैयार की है अब वो मैं इसमें ऐड करूँ। ये देखिए जी, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरा कढ़ी पकौड़ा, और साथ मैंने चावल बनाए हैं। चाहे तो आप लोग इसको नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब मैं इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी, ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।